बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। न एनम छिन्दति शस्त्राणि, न एनम दहत पावक। न चैनम कुलुन्दयतु मारुत, न चैनम शोषयतु मारुतः। न एनम छिन्दति शस्त्राणि, न एनम दहति पावक। न चैनम क्लोदयन्ति तापो, न एनम शोषयति मारुतः। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। साधु संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, ईश्वर सत्य है, सनातन है, नित्य है। इसे हर हाल में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कठिन है। लोग कई तरीकों से इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीकों से लोग इसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीकों से इसको लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीकों से लोग इसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने अपने विधि से परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है। लेकिन साध संगत जी, एक उदाहरण आता है संतों महात्माओं का कि जब किसी क्लास में 100 बच्चे अगर एक ही प्रश्न को हल करते हैं तो 50 विद्यार्थी उस प्रश्न को सही उत्तर जो लगाए हैं, उस प्रश्न को हल किए हैं, उन 50 विद्यार्थियों का आंसर एक ही आएगा। लेकिन जो 50 गलत आंसर हैं, उनमें सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रभु परमात्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, वेद शास्त्र कह रहे हैं, अब इनके अनुसार जब सद्गुरु की कृपा से इसे जाना जा सकता है, देख लिया जाता है, तो हर महात्मा का एक ही वाणी निकलती है कि इसे देखा जा सकता है, ये देखने योग्य है, नित्य है, सनातन है, सत्य है। वहीं पे विपरीत देखा जाए साध संगत जी, हर इंसान को एक कठिनाई होती है कि ऐसे परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है जो निराकार है। बात भी सत्य है, जिसका कोई रूप रंग आकार ही नहीं है, उसको कैसे देखा जा सकता है। पर ये देखने योग्य यही एक है। जब इस संसार को समझते हैं, जानते हैं ब्रह्मांड को, तब इस निराकार की भी अनुभूति उसी में शामिल हो जाती है। इसलिए सतगुरु का होना आवश्यक है। बिना सतगुरु के एक गुत्थी सुलझेगी नहीं। अगर कोई नित्य अपनी इच्छा से अगर चाहें कि लाख तप कर लें, जप कर लें, गीत भजन गा लें, उपवास कर लें, कठोर व्रत कर लें, उल्टे लटक जाएं, कंदराओं में जाके तपस्या करें, जंगलों में भूखे प्यासे रहकर इसको पाने की कोशिश करें, चेष्टा करें, मंदिरों में भोग लगाएं, साध संगत जी इन सभी से परे है। इन सभी विधियों से ये परे है। कहा भी सदगुरु ने पहले ही पंक्ति में है कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये मन बुद्धि से परे है, विवेक से इसे जाना जाता है। जब सदगुरु जीवन में आते हैं
तब विवेक को जागृत करते हैं, दृष्टि डालते हैं अपने ज्ञान की इन्हीं नज़रों में, तब जाके यही परमात्मा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई देने लगता है। इसका उदाहरण है कि जैसे कोई बच्चा जब बोलने लगता है तो उसको माता पिता प्रैक्टिस कराते हैं कि वर्डों को बोलना, गिनती बोलना, 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे मतलब 100 तक अभ्यास कराते हैं बच्चे को। और वर्ड का भी अभ्यास कराते हैं, क ख ग घ ऐसे जो भाषा जिसकी होती है। सभी लोग अपने बच्चों को प्रयास कराते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा इस चीज़ को जान सके। होता क्या है सत्संग जी, बच्चा सुन सुनकर उन वाक्यों को बोल लेता है, गिनती भी 100 तक गिन लेता है, क से 11 तक वर्ड भी बोल लेता है। लेकिन दुविधा तब होती है जब वही बच्चे को किसी बुक को दिया जाता है जब उसके सामने, तो बच्चा को जो क से 11 तक याद है उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ क ये है कहाँ। सारे वर्ड को फिर से डिफरेंट हो जाता है, उसको उतना ही प्रॉब्लम होती है जितना कि पहले बार हुई थी। अब उसे अंगुली पकड़ के फिर से बताना पड़ता है कि ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी बुद्धि से जब अभ्यास कर लेते हैं कि परमात्मा को जान सकें तो नहीं जान पाते हैं और हम उलझन में फंस जाते हैं। तमाम तरह की विधियों को अपनाते हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, योग, साधना, मंत्र, तमाम ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग किया जाता है, पर सारे निरर्थक होते हैं। किसी भी तरह से परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता। अंत में हार मान के इंसान या तो हट जाता है या तो ये सिद्ध कर देता अपने मन के अंदर कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। और उसकी कमी तब तक दूर नहीं होती जब तक वो किसी संत महात्मा के समीप में आकर उनकी बातों को समझ नहीं लेता, जान नहीं लेता, सतगुरु की कृपा से देख नहीं लेता। अब यहाँ पे कठिनाई ये होती है कि अपनी बुद्धि विवेक से जो इंसान हार मान चुका है और ये लिख चुका है अपने मन के अंदर कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, साई संगत जी उस इंसान को इस दर तक लाने में बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास की ज्योति जगाना पड़ता है, एक आशा की किरण जगाना पड़ता है, तब जाके वो हाँ भरता है। और सतगुरु के सानिध्य में जब आके बैठ के ज्ञान लेता है ब्रह्म ज्ञान का, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि जिसे मैं ढूंढ रहा था गलियों में, मंदिरों में, तीर्थ में, व्रत में, पूजा पाठ में, तप में, ध्यान में, इतना सस्ता, इतना आसान, इतना करीब, इंसान ये जान के भौचक्का हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है। शायद इसीलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। उनको भी देखने के बाद ऐसा ही महसूस हुआ, हमको भी देखने के बाद ऐसा ही महसूस हुआ कि इतना करीब है फिर भी हम इससे कितनी दूर थे। कहा भी गया है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। जो हमारे अंदर गुरूर बैठ जाता है कि इसको देखा नहीं जा सकता, परमात्मा है नहीं, तमाम ऐसे प्रश्न अगर घर कर जाते हैं मन के अंदर तो हम किसी की बात को मान नहीं पाते हैं और इससे वंचित रह जाते हैं। और ये जीवन अमोलक जो है, कहा गया है हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए, ये व्यर्थ में चला जाता है। जो कि मिला ही था कि भगवान को देखने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, निरंकार को जानने के लिए। और इंसान खा पी कर मौज मस्ती कर कर अपना प्रयास कर कर अपना जीवन का अंत कर देता है। बड़े भाग्यशाली हैं वो महापुरुष जो सतगुरु की बातों, संत महात्माओं की बातों को मानकर इसे हर पल दीदार कर रहे हैं, हर पल इसके दर्शन कर रहे हैं, हर पल इससे बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मोर पिया मोर अंग संग बसत हैं, देखत हूँ दिन राती।
साध संगत जी जो सदगुरु की कृपा से इसे देख लिए हैं वो हर वक्त इसका दीदार करते हैं। जब उनका ध्यान बनता है इसको दर्शन करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, इससे बातें करते हैं। आप भी कर सकते हो, पर आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा जो लिखा है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिनको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, इस बात पे ध्यान देना है अंतिम पंक्ति पे कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कि है अवतार की कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। जो आपको आवाज लगा रहे हैं, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव गली जाके प्रचार कर रहे हैं, परमात्मा की सदगुरु की बातों को पहुंचा रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। इस बात को मान लोगे तब जाके दर्शन होगा, नहीं मानोगे तो फिर तो वही लगेगा कि झूठा है। कहते हैं कि दूध की बिल्ली जली बिल्ली मंठा फूंक कर पीती है। हालांकि मंठा जलने वाला चीज नहीं है, फिर भी जैसे इंसान अपनी विधि से खोज कर हार जाता है तो दूध का जला ही हो जाता है, फिर उसे अच्छी बातें समझ नहीं आती। इसलिए अपनी हार मानकर, अपनी बुद्धि का हार मानकर, अहंकार को तज कर अगर आप संतों की बातों को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं और सतगुरु के दर पे आ जाते हैं तो आप इसका दीदार कर लेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, एक रत्ती भर इसमें संशय नहीं है। वो भी तत्क्षण, समय का कोई पाबंदी नहीं है कि कब मिलेगा, उसी क्षण मिलेगा जब आप सतगुरु के सानिध्य में समर्पण हो जाओगे, उसी क्षण आपको सतगुरु इसका दीदार करा देगा। बस अपने मन को हमें इन बातों पे विश्वास करके कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। कहने के तो अनजान में भी कह देते हैं हम कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, कण कण में है, ये हम भी कहते थे। लेकिन जब मानने की बात आती थी, जब जानने की बात आती थी तो ऊपर उंगली उठ जाती थी कि परमात्मा ऊपर है, ऊपर वाला जाने। साध संगत जी, इसी दुविधा के कारण कई वर्ष बीत गए, कितने व्रत हुए, कितने ध्यान, कितने पूजा, कितने तीर्थ हुए, बस इंसान उसी के क्रम में निरंतर अपने आप को ढालता चला जाता है। एक निरंकारी मिशन ही ऐसा मिशन है जो आपको इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो कण में है, जिसके विषय में सारे वेद लिखे गए हैं कि त्वमेव माता शप्ता, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव बंधु चस्खा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यही माता है, यही पिता है, यही बंधु है, यही सखा है, यही सब कुछ है। इसी निराकार के विषय में श्लोक लिखा गया है। इसी को रामायण करे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। इसी को अर्जुन को दिखाया गया, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया कि देखिए मेरा विराट स्वरूप, इसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ये है मेरा असली सत्य रूप। इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। इसी से सारी ब्रह्मांड की रचना हुई है, इसी से सारा प्रकट होता है रूप। राम कृष्ण सीता माता, हनुमान, काली, जो भी स्वरूप हैं सब इसी से प्रकट होते हैं और इसी में समाहित हो जाते हैं। ये अनादिकाल से एक ही रूप है, ये समय के साथ बदलता नहीं, समय के साथ अस्त नहीं होता, समय के साथ समाप्त नहीं होता, सदा एक रस रहने वाला परम पिता परमात्मा। इसी के विषय में सारे वेद ग्रंथ पुराण लिखे गए हैं। भले ही उसमें किसी का जीवनी लिखा गया हो, लेकिन जो इसका सार है, तत्व है, ये परमात्मा का ही है। सारे ग्रंथ किसी न किसी रूप में इसी को संकेत करते हैं कि यही है। इसी को वेद नेत नेत कह के थक जाते हैं।
कि इसका गुणगान नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रभु परमात्मा को सद्गुरु के सानिध्य में आकर माता सुदीक्षा जी की कृपा से इसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी जो भी गलती हो अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना और सदा अपना प्यार और दुलार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।